हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल फाइनेंशियली समाधान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन बैंकों के बारे में जो इस साल सबसे सस्ता ब्याज होम लोन पे दे रही है। दोस्तों, ये जो होम लोन का ब्याज दर होता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये होम लोन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ब्याज दर पर ही निर्भर है कि आप कितने दिन में कितना पेमेंट, कितने टेनियर पे बैंकों को वापस देने वाले हो। तो दोस्तों, आइए ईएमआई के कैलकुलेटर से हम लोग जान लेते हैं कि आप कितने टेनियर पर और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंकों को कितने साल में कितना पेमेंट देते हो। और अगर ब्याज दर आपका 1% या 50 पैसा कम ज्यादा होता है तो आपकी राशि पर कितना इफेक्ट होता है। दोस्तों, एक मैंने गूगल प्ले स्टोर से एक ईएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड किया है। आप प्ले स्टोर में ये ईएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी ईएमआई कैलकुलेटर आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। तो इसमें हम लोग अभी देखते हैं कि टेनियर के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप कितने दिन में कितना पेमेंट भरते हो। हम लोग अगर 30 एग्जाम्पल के तौर पे 30 लाख की लोन इस पे कैलकुलेट करते हैं और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग जोड़ते हैं 8.65 का। और टेनियर हम लोग मोटा मोटी 30 साल की पकड़ते हैं और इसे कैलकुलेट कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, आप अगर 30 लाख की लोन 30 साल के लिए 8.65% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते हो, तो 30 लाख के आपको करीबन करीबन के 40 से 45 लाख रुपए आपको यहाँ पे जिस भी बैंक से आप होम लोन लोगे उनको आपको 30 साल में देना रहेगा। अब हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को जरा ये जो 8.65 है, यहाँ पे अगर हम लोग 9.65 कर देते हैं, 9.65, और टेनियर हम लोग 30 साल का ही रखते हैं। अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे 91,99,000 रुपीज यहाँ पे आपको देना है। तो देखिए, मैंने 8.65 की जगह पे सिर्फ 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ाया, तो आपके करीबन करीबन उस पे 84 लाख के करीबन आपको भरना था। और यहाँ पे आपको 91 लाख, यानी कि अगर आपका 1% बढ़ता है तो कम से कम आपको 7 से 8 लाख रुपए जो आपके राशि होती है उसमें आपको बढ़ जाता है। इसमें अगर 50 पैसा भी अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ता है तो भी 4 से 5 लाख रुपए आपकी जो होम लोन होती है उस पे इफेक्ट होता है। तो इस तरह से आपकी होम लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो निर्भर होता है। तो आइए अभी इस साल हम लोग जान लेते हैं कि कौन सी बैंक आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन दे रही है और उसकी प्रोसेसिंग फी कितनी है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कोटक महिंद्रा बैंक है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है 8.75%। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि नेशनलाइज्ड बैंक है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8.70। बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि वो भी नेशनलाइज्ड बैंक है और सबसे बड़ी बैंक है, आप सबको पता ही होगा, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8.60। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8.35%। बैंक ऑफ इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8.45%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8.40%, जो कि वो नेशनलाइज्ड बैंक है। एचडीएफसी बैंक जो कि बहुत बड़ी कमर्शियल बैंक है, उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है 8.45%। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यानी कि आपको एलआईसी के बारे में पता ही होगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8.45%। एक्सिस बैंक जो भी काफी बड़ी बैंक है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% चल रहा है। सेंट्रल बैंक को जो है, सॉरी, कैनरा बैंक जो है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 9.25%, जो कि एक नेशनलाइज्ड बैंक है। तो इस तरह से इन बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी इस साल चल रहा है। अगर हम लोग प्रोसेसिंग फी की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक का 2% प्रोसेसिंग फी, यूनियन बैंक का लोन अमाउंट के 0 ये जो प्रोसेसिंग फी होती है वो लोन अमाउंट के इस पे प्रोसेसिंग फी ली जाती है। यानी कि जैसे कि आपके 20 लाख की लोन है तो 20 लाख पे आपको 2% प्लस जीएसटी प्रोसेसिंग फी देनी होती है। तो इस तरह से कोटक महिंद्रा का 2% है, यूनियन बैंक का 0.50% है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 0.50% से लेके 8,500 तक, 8,500 तक देना पड़ता है। तो इस तरह से अलग अलग बैंकों के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है और अलग अलग प्रोसेसिंग फी है। अगर हम लोग इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अच्छे से ध्यान दें तो इन बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, 50 पैसा से लेके 80 पैसा या 1% तक ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस है। और भी कई कमर्शियल बैंक और दूसरी बैंकें होगी जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी तरह से होगा, वो मैंने देखा नहीं है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। तो इस तरह से इस साल ये बैंकें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रही है।
तो दोस्तों होम लोन लेते वक्त आपको क्या क्या किन किन चीज़ों को ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों होम लोन लेते वक्त किन किन चीज़ों पे ध्यान रखनी चाहिए उसका मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। लेकिन होम लोन लेते वक्त आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि किसी भी बैंक से होम लोन लेते हो तो एक बैंकों पे निर्भर ना हो, अलग अलग बैंकों में जाइए, अलग अलग बैंकों से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, उसके खर्चे निकालिए। 4 या 5 6 7 8 10 बैंक, जितनी भी बैंकों में आप जा सकते हो उतने बैंकों में जाइए, अलग अलग बैंकों के कोटेशन निकालिए, उसको कंपेयर कीजिए आपको कौन सी बैंक कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है और कम से कम खर्चा उस पर आपको लग रहा है। ऐसा नहीं कि आप जहाँ से प्रॉपर्टी खरीदते हो, मान लो जिस बिल्डर से अपना प्रॉपर्टी खरीदा उसने बोला कि जाओ एचडीएफसी बैंक से लोन ले लो या फिर आप डायरेक्ट एचडीएफसी से ले लो, ऐसा ना करो। अलग अलग बैंकों में जाओ, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने मिलेंगे और अलग अलग खर्चे आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से आपको तय करना है कि आपको कौन सी बैंक या फाइनेंस कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके दे रही है और खर्चा कम लग रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।